वो ऑनलाइन थी और मैं जाग रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, मगर दिल जानता था कि अब वो नाम मेरे लिए नहीं है। कुछ लोग एक दिन ने नहीं जाते, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तन्हा कर देते हैं। पहले बातें कम होती हैं, फिर एहसास, और आखिर में इंसान खुद ही खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर इसमें कमी क्या थी। ये कहानी इसी लम्हे से शुरू होती है जब कोई अपना होते हुए भी पराया हो जाता है। वो आज भी ऑनलाइन थी, मगर मेरे लिए नहीं। मोबाइल की स्क्रीन रोशन थी और उस पर इसका नाम दिखाई दे रहा था, वही नाम जिसे देखकर कभी दिल को सुकून मिलता था, आज वही नाम दिल में अजीब सा दर्द पैदा कर रहा था। इसने स्टेटस लगाया था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, और उसके साथ एक तस्वीर थी जिसमें वो किसी और के साथ मुस्करा रही थी। मैं देर तक इस तस्वीर को देखता रहा, जैसे शायद अगले लम्हे वो तस्वीर बदल जाएगी, शायद वो कहेगी कि ये सब गलतफहमी है, मगर तस्वीर वही रही और हकीकत भी वही रही। कल तक वही लड़की मेरे दिन की शुरुआत और रात का आखिरी ख्याल होती थी। वो कहती थी कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हारे बगैर सब अधूरा सा लगता है। मैं इसकी बातों पर यकीन करता था, क्योंकि इसकी आंखों में वो चमक होती थी जो झूठ में नहीं होती। शायद मैं ही अंधा था, शायद मोहब्बत इंसान को सब कुछ नज़रअंदाज करना सिखा देती है। मैंने कभी इसके लफ्ज़ों पर शक नहीं किया, कभी ये सोचा ही नहीं कि एक दिन यही लफ्ज़ मुझे तोड़ देंगे। सब कुछ एकदम खत्म नहीं हुआ था, ये हकीकत मुझे अब समझ आती है। पहले वो बातें कम करने लगी। वो लंबे मैसेजेस जो कभी दिल को खुश कर दिया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता चंद लफ्ज़ों में बदल गए। फिर उसके जवाब आने में वक्त लगने लगा, कभी कहती नींद आ गई थी, कभी मसरूफ़ थी, कभी फ़ोन खामोश था। मैं हर बहाने को सच मान लेता था, क्योंकि मोहब्बत में इंसान सच नहीं बस तसल्ली तलाश करता है। फिर वो दिन आया जब इसकी कॉल्स कम हो गईं। पहले रोज़ाना बात होती थी, फिर 2 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि शायद उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, शायद वो किसी परेशानी से गुजर रही है। मैंने कभी इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी इससे शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अजीब बात है ना, जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर हो वही आखिरकार खो जाता है। वक्त गुजरता गया और मैं हर दिन खुद को कम महसूस करने लगा। वो चीजें जो कभी मुझे खुशी देती थीं अब बेमानी लगने लगे। रातें लंबी हो गईं और नींद दुश्मन बन गई। मैं अक्सर उसके पुराने मैसेजेस पढ़ता, वो वादे, वो बातें, वो ख्वाब, और सोचता कि अगर सब झूठ था तो इतनी खूबसूरती से क्यों बोला गया था, और अगर सब सच था तो फिर अचानक सब क्यों बदल गया। एक दिन सच खुद ही सामने आ गया। इसकी एक तस्वीर, एक मुस्कुराहट, और उसके साथ कोई और। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे दिल ने काम करना छोड़ दिया हो। न आंसू निकले, न आवाज आई, बस एक खाली पिन था जो अंदर फैलता चला गया। मैंने इस दिन समझा कि इंसान टूटता कैसे है, बगैर शोर किए, बगैर चीखे। इसके बाद मैंने इसे मैसेज नहीं किया। मैंने खुद को रोक लिया, शायद पहली बार। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे झूठ मिलेगा, खामोशी, और दोनों ही चीजें अब बर्दाश्त से बाहर थीं। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, मगर जो चीज दिल से जड़ी हो इसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आज भी जब फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो दिल एक लम्हे के लिए रुक जाता है। एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद वो हो, शायद इसे मेरी याद आ गई हो। फिर स्क्रीन देखता हूं और नाम कोई और होता है। इस लम्हे में मुस्करा देता हूं, मगर वो मुस्कुराहट दिल तक नहीं पहुंचती। मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि हर छोड़ जाने वाला बुरा नहीं होता और हर साथ रहने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग हमें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। शायद वो भी मेरी जिंदगी में इसीलिए आई थी, मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे खुद से मिलवाने के लिए। वो आज भी ऑनलाइन होती है, मैं जानता हूं। शायद वो अब भी मुस्कराती होगी, शायद वो अब भी वादे करती होगी, मगर अब फर्क ये है कि मैं उसका इंतजार नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि अपनी खामोशी को किसी के शोर पर कुर्बान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो ऑनलाइन तो थी, मगर मेरे लिए नहीं। आज मैं इसे इल्जाम नहीं देता, ना इससे शको है, क्योंकि कुछ वादे वक्त के साथ अपनी अहमियत खो देते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने खुलूस से चाहा था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी ताकत दोनों थी। अब जब वो ऑनलाइन होती है तो मैं स्क्रीन नहीं देखता, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर मौजूदगी का मतलब साथ होना नहीं होता। कुछ कहानियां मिलने के लिए नहीं होती, बस हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और ये कहानी भी वही थी।
وہ آن لائن تو تھی مگر اب میں آزاد ہوں۔